हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, पर पूरा जमाना जानता है कि हमारे भैया जी जो हैं वो तो सड़क छाप प्रेमी नहीं है भाई। वो सच्चे प्रेमी है, सच्चे दिल से उन्होंने प्यार किया था और उन वादों को अब भी निभा रहे हैं। टूटता है अपना घर तो टूट जाए, वहां की इज्जत दोबारा से वापस लेकर आएंगे। मैंने जितनी बदनामी की थी ना, अब मैं वो सारे बदनामी की भरपाई करूंगा। और हाँ, जिसने तुम्हारे बारे में गलत बोला था उन सब की इज्जत मैं सोशल मीडिया पर लेकर आऊंगा। भाई, एक बंदी के लिए ये बंदा हर किसी की इज्जत को दांव पर लगा रहा है। कोई रोको रोको भाई, इसे रोको, क्या कर रहा है ये बंदा। मतलब इतनी चाहत, अरे भाई इतनी चाहत है तो सलाम है भाई तुझे, सलाम है। लाते पड़ रही हैं तुझे वहां से और तू चाटे जा रहा है वहां पे, है ना। मतलब किस लेवल का बंदा है, समझ में नहीं आ रहा कि तलवे चाटने से इसको फुर्सत ही नहीं मिल रही। जो गंद, जो उल्टी इसने की थी, अब इसी उल्टी को खुद ये अपनी जीभ से चाट चाट के साफ करने में लगा हुआ है कि नहीं भाई, वो सच्ची, मैं बेकार, वो सही, मैं झूठा। मतलब किस हद तक ये गिरेगा। इस बंदे को अपनी बीवी के आंसू नजर नहीं आ रहे। और मतलब ठीक है, अभी तक तो बीवी प्रताड़ित थी इस बंदे से, लेकिन अब जो है बहुत सारे क्रिएटर्स जो इनके घर जाके डम डम डिगा डिगा करते थे ना और अपने दिल की बात कहते थे, भैया मेरी सास ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, उन सब के परिवार में भैया जी लगाने वाले हैं तीली। आग लगा देंगे, ये सब कुछ सर्वनाश कर देंगे एक बंदी के चक्कर में। भाई एक बंदी के चक्कर में, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कहाँ जाके रुकेगा, या रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा। मतलब क्या ही चाहिए इसे। और मुझे तो लगता है जो चाहिए था वो मिल चुका है भाई, मिल चुका है इस बंदे को, तभी तो रायता साफ कर रहा है। और हाँ, एक चीज जो मैंने इसकी नोटिस किया ना, आप सब भी बताइएगा कि आप सब ने भी नोटिस किया है। ये बंदा ना आदमियों पे वार नहीं करता, ना 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 ना, आदमी नहीं, मर्द नहीं, औरत पे करेगा वार। क्यों? क्योंकि और समाज में औरतों की इज्जत पर तो उंगली उठाया जा सकता है ना। औरत तो अबला है, औरत मतलब दीनहीन प्राणी है भाई। और औरत के बारे में कुछ कह दो तो बिना सोचे समझे लोग जो है उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर वो औरत सच्ची है, जो भी है, पतिव्रता है, पवित्र है, लेकिन अगर आपने उस औरत के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो हमारा समाज जो है उसमें दो पार्टीशन हो जाते हैं। एक बंदा बोलेगा नहीं नहीं इसने कुछ कहा है ना तो सच ही कहा होगा, और एक बंदा बोलेगा कि नहीं 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 गलत है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ बड़े जजमेंटल लोग हैं, जज तो बन नहीं पाते तो जजमेंटल हो जाते हैं। तो ऐसे में औरत की इज्जत, आबरू, उसको खत्म करना थोड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए भैया जी के निशाने पर, तीर कमान पर हमेशा औरतों का नाम लिखा होता है भाई। सरिता जेठू, उसके बाद खुद जगत दीदी भी इनसे प्रताड़ित हो चुकी हैं। कितनी बदनामी हुई है वो तो जानते ही हैं। हालांकि अब भैया जी उस पर लीपा पोती करने में लगे हैं, लेकिन जो बदनामी हो चुकी है वो खत्म थोड़े ना होती है। और सृष्टि आयुष 2 दिन पहले ही उस पर भी वीडियो बनाया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। और अब हमारी भोपाल की नीतू महना आ गई हैं। जी हाँ, भोपाल की नीतू महना ने जो रो धो के वीडियो बनाई थी जब ये पूरा मामला चल रहा था और उनका नाम बीच में आया था, तो उन्होंने अपने पतिदेव के साथ वीडियो बनाई थी और उसमें अपना रोना धोना जो भी है उन्होंने बात कह दी थी, अपने दिल की बात कह दी थी। और
अब नीतू मेहना पर मेहरबान हो गए हैं जगत भैया। शेरो शायरी के साथ इन्होंने नीतू दीदी की धज्जियां उड़ा दिया भाई, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। हाँ, मर्दों के बारे में कुछ नहीं बोलता, जेठू जी के बारे में कुछ नहीं बोला, नीतू मेहना के पति के बारे में कुछ नहीं बोला। भाई बंदा ये बोल रहा है कि वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत डिसेंट बंदा है, बहुत मतलब अच्छा बंदा है, बस सारी कमियां जो है ना वो नीतू मेहना में है। मतलब इसके आसपास जो भी औरतें होती है ना सारी बेकार होती है क्या? मतलब उनमें दुनिया भर की कमियां आ जाती हैं। वाह जगत भैया, वैसे टैलेंट की कमी नहीं है तो क्या कुछ का है ये अब आपको सुनाते। देखो शुरू किया उन्होंने, जमाने को अच्छा समझा लेकिन वो चालबाज निकला। जमाने को अच्छा समझा लेकिन वो चालबाज निकला। जमाने ने भी इनको अच्छा समझा लेकिन ये भी दगाबाज निकले। ये लाइन ये नहीं बोला इन्होंने, है ना? वो अपना समझा और अपना ही धोखेबाज निकला। जिसको अपना समझा वही धोखेबाज निकला। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये शायद जगत दीदी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। देखो जगत दीदी हैं, वो पूजनीय है ना? गलती तो उनके आसपास के लोगों से हुई ना। तो स्वागत है आज एक वीडियो में, आज के इस वीडियो में। और ये कोई आम वीडियो नहीं, बल्कि आप यूं कह सकते हो कि आज एक और किसी के मुखौटे को उतारना बहुत जरूरी है। मुखौटा उतारेंगे भाई, मुखौटा बोल रहे, किसी एक और शख्स का मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है। पहले अपने चेहरे से तो मुखौटा उतार लो, हैं? पल में तौला पल में माशा, मतलब औरत की इज्जत भी नहीं करनी और औरत को जो है कुछ बोलना भी नहीं है डायरेक्टली। अपने आप को पाक साफ घोषित करके दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है ये शख्स। भाई ये सुनते जाओ। कितने खंजर घोंपने वाले वो लोग होते हैं ना, जो कभी दोस्ती का वादा करके साथ रहते हैं, एक अच्छा वक्त बिताते हैं, और जब किसी पे मुसीबत आए तो बीच में खंजर घोंप करके अपने आप को किनारे कर लेते हैं। हाँ, तो नीतू मेहना के बारे में बोला है कि भाई कितने मतलब दोगले टाइप के लोग होते हैं जो अच्छे वक्त पर आपके साथ होते हैं और बुरे वक्त पर जो है वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो जनाब इस बात को मैं बड़ा क्लियर कर दूं, अच्छे बुरे वक्त की बात नहीं होती। वो जगत दीदी का अच्छा बुरा वक्त नहीं था, जगत दीदी की असलियत लोगों के सामने आ गई थी, है ना? और इंसान कितना ही साथ दे देगा। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप उसके गंद कामों में भी उसका साथ दे दें, आप उसे समझाते रहें करते रहें, मतलब वो लात मारती रहे लेकिन आप दोस्ती के नाम पर टिके रहो। पता नहीं क्यों कर्जा खा रखा है ना आपने, आप उसके कर्जदार हो ना, इसीलिए आपको बस टिके रहना है। सामने वाला आपको दोगला बोल दे, सामने वाला आपको थाली पर का बैंगन बोल दे, सामने वाला आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन दोस्ती की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होनी चाहिए। आप नहीं करोगे दगाबाजी। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी एक और प्यारी सी दीदी। वाह, प्यारी भी बोला और दीदी, तो क्या ही बोलूँ अब मैं उनको, इसको बोलते खंजर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम्म कैमरे के सामने आना, इतना हंसना, खिलखिलाना, कॉमेडी करना, हम्म ये सब तो सबने देखा होगा। लेकिन आज इस कॉमेडी चेहरे के पीछे मैं बात करना चाहूँगा भोपाल की एक और दीदी, जिन्होंने अपना एकदम से दुम दबा करके अपने आप को साइड कर लिया। नहीं तो क्या करती, क्या करती? वो दुम दबा के नहीं जाती तो क्या करती भाई? ऐसे ये जो है ना ये वाला कांड जो है इसमें तो साइडलाइन होना बनता है ना भाई। इसमें थोड़ा ना आप बोलोगे कि हाँ मुझे पता था। इस कौन बोलता है? आप भी तो अभी सफाई कर रहे हो ना। बहुत अच्छा किया, चली गई। आप थे, उनके साथ क्या किया नहीं किया तो मैं बाद में बताऊंगा। बताऊंगा कि मैं देखेंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके साथ यार कितनी इज्जत है इस बंदे के,
मतलब ये मैं एक बात बताऊं, वैसे सच में ये डिजर्व तो जगत दीदी को ही करता है। मनीषा के लिए दुख हो रहा है, बट बोलते ना, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। अब सेल्फ सेंटर्ड जो लोग होते हैं ना, दो लोग, ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। इन लोगों को परिवार से कोई मतलब नहीं है। फैमिली जाए भाड़ में, अपन दोनों एक साथ रहेंगे, ऐश करेंगे, जिंदगी के मजे लूटेंगे और दूसरों को टोपी पहनाते रहेंगे। तो ऐसे लोग जो है ना, एक साथ ही रहे तो अच्छा है। साथ क्या किया ये बात बताना जरूरी है। बताओ। यार इतने मतलबी हो आप। वाह, आपने अपने बयान किए, लेकिन आपने अपनी बुराइयां नहीं बताई। हिम्मत नहीं आई कि आप भी अपनी सच्चाइयां बता दो कि हाँ आपने बहुत गलत किया और कैसे कैसे गलत किया। आपने रिश्ता उस दिन नहीं तोड़ा था जिस दिन आप रो करके आके ये बोला आपने कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, पैसों के लिए नहीं करती। पहली बात तो भाई एक बात बताओ, जो सोशल मीडिया पर आया है वो पैसों के लिए नहीं आया क्या? पैसों के लिए आया है तो मतलब इसको, ये बुद्धि घास चरने चली गई है क्या? जगत दीदी स्क्रिप्ट सही किया करा करो भाई। जगत दीदी ऐसे मत किया करा करो। बंदे को स्क्रिप्ट देती हो ना, तो थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट दिया करा करो। ऐसे ना कंफ्यूजन हो जाती है यार। हर कोई पैसे के लिए आया है। ये बंदा भी 2 दिन शांत रहा और तीसरे दिन सोशल मीडिया पर दोबारा से एक्टिव हो गया। ओ, मैंने वीडियो नहीं बनाए, मेरे पैसे कहाँ आएंगे? और एक और चैनल खोल लिया भाई, एक और चैनल खोल लिया इस बंदे ने। मतलब कहाँ जाके थमेगा भाई, कहाँ जाके थमेगा? और दूसरों को ज्ञान पेल रहा है कि मतलब पैसों के लिए मोनेटाइजेशन ऑन कर लिया। उसने ऑफ किया, ऑन किया, क्या फर्क पड़ता है? उसने अपने दिल की बात की, वो ऑन करे ऑफ करे, आपको क्या मतलब है भाई? और ये पॉइंट नहीं बनता। ये पॉइंट इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने तो अपने हर वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है ना। इस विवाद के बाद सारे वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर देते तो फिर अलग बात होती, लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर आप कौन होते हैं ये बात दूसरों पर लागू करने वाले? दीदी थोड़ा शर्म करिए, झूठ वाह, आपने अगले दिन ही मतलब ये बंदा खुद शर्म नहीं करे, पूरी दुनिया आंखें बंद कर ले, इस बंदे को नहीं शर्म आनी, बस दूसरे शर्म करते रहे। शर्म का ठेका हम जैसे लोगों ने और दूसरे लोगों ने ले रखा है। ये बंदा शर्म नहीं करेगा। मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है और उसका जीता जागता सबूत है मेरे पास। ये मत बोलो। देखो गाइस, यूट्यूब पे जितने लोग क्रिएटर हैं सब कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम थोड़ा आगे कर देते हैं। बैठाऊंगा जितना मुझे पता है, बस सारी बातें बताऊंगा। अब जिसको जो सोचना है, जो करना है करो। लेकिन भाई क्या होता है ना कि देखो, मैं तो मानो इंजन था। वाह, मैंने अगर किसी को बोला तो पूरे जमाने ने पीछे रेलगाड़ी की डब्बी पे डब्बी, डब्बी पे डब्बी। मतलब आप समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ इंजन था। मैंने जगत दीदी के बारे में कुछ बोला तो लोग उसके बारे में बोलते चले गए, डब्बे पे डब्बे बनाते चले गए। सरिता जेठू ने अपना मुंह खोल लिया, जैसिका गुप्ता सामने आ गई, नीतू मेहना ने पोल खोल दिया, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बोल दिया। मतलब ये सारे लोग झूठे हैं, तुम्हारी जगत दीदी सही है। मतलब ये बंदा प्यार में इतना कैसे अंधा हो सकता है, जिसको सामने की रोटी को भी टोटी बोल रहा है ये बंदा। गाड़ के डब्बे तक सबने एकदम आक्रमण करना शुरू कर दिया। चुप हो जाते ना। ये दिलेरी तब कहाँ थी? बस इंजन का वेट कर रहे थे कि इंजन आए और उसके पीछे जो एक और इंजन थी, डबल इंजन वाली गाड़ी थी, और वो डबल दूसरे इंजन से इतना तगड़ा धोखा दिया। वो सुनाओ मैं रिकॉर्डिंग। आप तो बोल रहे हो कि हमने रिश्ते तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अरे आपके पति इतने अच्छे इंसान हैं। मैं जब भी गया ना, क्या दिलेरी से उस बंदे ने मेरी स्वागत करी, क्या दिलेरी। और आपके फैमिली, आपके सास ससुर, आपकी देवरानी, आपके देवर लोग, क्या गोल्डन इंसान। आपको शर्म नहीं आई कि आप उनके बारे में बोलिए कभी? और मैं बताऊं क्या? मतलब आपको शर्म नहीं आई, आप अपनी फैमिली के बारे में ये बोलती थी। अरे ये बंदा कहाँ जाके रुकेगा भाई, कहाँ जाके रुकेगा? इस बंदे को रुकना नहीं है क्या? थम जा यार, थम जा।
कभी कभी ना आप किसी को अपना समझ के अपने परिवार के कुछ लोगों के बारे में बोल देते हो। हर कोई बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप इतनी गंदगी पर उतर आओ। कि बंदा और मैं एक वीडियो में आपके बारे में जो इंजन सेकंड वाली एक वीडियो में तुम बोलूंगा आपने क्या किया आप धोखा कब से दे रही थी आप बोलो ना रिश्ता हमने तोड़ दिया या जो भी आप लोग करके करके आपने एक वीडियो डाली बहुत मिलियंस में व्यूज गए अरे आपको तो उस दिन आपको मैंने बचाया था चीनू के एनिवर्सरी के दिन सॉरी नाम ले उसके एनिवर्सरी के दिन होटल के कमरे में जब पार्टी हो रही थी सारे लोग बैठे हुए थे तब मैं मतलब ये बंदा ना अब सब पर कीचड़ फेंकेगा। चीनू की एनिवर्सरी वाले दिन होटल के कमरे में मैंने आपको बचाया था। अब क्या असल बात है हम आप नहीं जानते, लेकिन साउंड क्या हो रहा है कि किसी और के साथ थी। मतलब ये बंदा ना ये यहाँ से थोड़ा सा हो चुका है, इसको इलाज की ज़रूरत है। इसको ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप किसी के बारे में क्या बोल रहे हो। और इस पूरी वीडियो में इसने इस बयान के बाद इस बारे में कोई बात नहीं की, यानी कि ये बंदा इतना स्मार्ट है कि इसने शक के बीज डाल दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या था कमरे में। ये नहीं बताया, इसने बताएगा भी नहीं, ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये अब जो है ये लोगों का ध्यान जगत दीदी से हटा के दूसरे लोगों पे डालना चाहता है। मतलब इतना शातिर, इतना घटिया इंसान। आपको बचाया था आपने ऐसी गलती करी थी मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है रिकॉर्डिंग है। आप तो तब से बीच में खंजर घोंपने का काम करते हो खंजर घोंपने का। आप क्या दोस्ती निभाओगे सोशल मीडिया पे दोस्ती का मिसाल थू है ऐसे दोस्ती पे मेरे से क्या हुआ मैंने थू है ऐसी दोस्ती पे, क्योंकि आप सबने देखा होगा नीतू मैना और जगत दीदी की बहुत सारी जो है वीडियोस आती रहती थी। थू है ऐसी दोस्ती पे, कैसी दोस्ती पे? थू जगत दीदी पर नहीं है। जिस जगत दीदी ने अपनी एंगेजमेंट में एक भी वीडियो नीतू मेहना को बनाने नहीं दिया, मतलब अपना सोचना है, मेरी एंगेजमेंट है तो मेरी ही वीडियो बनेगी, कोई और वीडियो अपलोड नहीं करेगा, कोई और कमाई कर ले। भाई इसे दोस्ती नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात भैया, इसे दोस्ती नहीं बोलते। कर दिया चलो ठीक है मुझे गलत किया, मैं सोशल मीडिया मुझे नहीं लाना था, लेकिन तुम लोगों ने पीछे जो कतार लगा करके करी वो क्या करी भाई? बंदे को इस बात का गुस्सा है कि मैंने तो जो किया सो किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब अफसोस हो रहा है ना बेचारे को, अब बातचीत शुरू हो गई है तो वहां से ताने मिल रहे होंगे ना कि तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ जानू, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, मैंने तुम पे इतना ज्यादा विश्वास किया, तुमने अच्छा नहीं किया, क्या कर दिया तुमने, मेरी बेइज्जती कर दी। अब मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, डांस कैसे करूंगी, अब मैं लोगों को बेवकूफ कैसे बनाऊंगी, तानाशाही कैसे करूंगी, तुमने तो मेरी सारी इज्जत धूल में मिला दी। तो ये बोल रहा होगा ना कि कोई बात नहीं जानू, मैं वहां से ना सारा रायता समेट देता हूँ, है ना। अब मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे लोगों को चपेटे में लेना शुरू कर देता हूँ और तुम्हारा जो गंद फैलाया हुआ है ना उसको मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। और मैं अब एक अभियान चलाऊंगा, पोल खोल अभियान, और सब क्रिएटर के बारे में बोलूंगा, पर तुम्हें मैं पाक साफ निकाल लूंगा, क्योंकि तुम हो मेरी जान, जाने जहान। कमजोर पे मतलब मौका आया तो भाई सबने चढ़ाई करी, करो चढ़ाई, सबकी लाइन टू लाइन इतिहास के पन्ने खुलेंगे। देखा क्या बोला है इसने बोला है कि मैंने बोला तो सबने चढ़ाई कर दी, अब उन सब की खैर नहीं है, सबके पन्ने दर पन्ने पोल खुलेंगे। मतलब बंदा आज भी भाई टच में है। इन सब बातों से एक ही बात साबित होता है कि बंदा आज भी टच में है। बातचीत शुरू हो चुकी है, वहां से प्यार का पैगाम आ गया है, यहाँ से भी प्यार का पैगाम एक्सचेंज हो गया है। मैं तो बस ज्यादा दिन से तो जानता नहीं हूँ, चंद दिन ही जानता हूँ, लेकिन उन चंद दिनों में सबकी कितनी गंदगियां हैं वो सब मैं आपके घर आया हुआ था, इतना अच्छा महसूस हुआ ना। हाँ, आपने क्या बोला था घर के बारे में? आपके पति का घर, आपके पापा का घर। भाई अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने भी जगत दीदी के बारे में मुंह खोला ना, उनके घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। आप इसके बयान पर ध्यान दीजिएगा, मतलब
जो जिसने मुंह खोला जगत दीदी के बारे में वो गंदी है, वो दुश्मन है, वो दोस्ती के नाम पे कलंक है, वो घटिया औरत है। लेकिन उसके परिवार का एक एक सदस्य अच्छा है, पति अच्छा है, सास अच्छी है, देवरानी अच्छी है, देवर अच्छे हैं। भाई तू मिला ही कितनी देर, तू कितनी देर मिला किसी से, अच्छे नहीं अच्छे। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि उन लोगों को अच्छा बोलेगा ना ये, तो उन लोगों को लगेगा कि हमें तो अच्छा बोल रहा है, तुम्हें गलत बोल रहा है, यानी कि तुम में कोई खराबी सच में है, तुमने ये काम किया है। देखा घर में क्या होता है, देखा बाहर वाला भी समझता है कि तुम घटिया हो, तुम नीच हो। हमारे बारे में तो वो 1 घंटे में ही समझ गया कि हम कितने अच्छे हैं। ये घर में आग लगाना चाहता है। भाई ये घर फोड़ू इंसान है, अपना घर फोड़ लिया, अब दूसरों का घर भी फोड़ देगा। आपके छोटे देवर जो घर छोड़ के चले गए, उसके बारे में आपने क्या क्या बोला? मैं आज अभी सोशल मीडिया पर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं लेकर के आऊंगा। आपने एकदम से मेरा हाथ छोड़ दिया। वाह, जब देखा कि अब काम नहीं है तब एकदम से हाथ छोड़ दिया। ये होता है आपका रिश्ता निभाना? अरे मेरे नहीं मतलब आपका रिश्ता कैसे निभाती है आपका रिश्ता? आप गंद फैला रहे थे, उस गंद में ही आपका साथ देती? कोई साथ नहीं देता, ऐसे गंद में कोई साथ नहीं देता। आपके अपने घर वाले साथ नहीं दे रहे आपका, आप क्या दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो? फरवरी से धोखा दे रहे हो, फरवरी के पहले से जगत दीदी को धोखा दे रहे हो, उस बात का दुख है इसको। बोलोगे तो मैं सुनाऊंगा। और क्या गाली गलौज करते हो यार आप, अव्वल नंबर की गाली गलौज। गाली मतलब मुझे हंसी आ रही है, ये बंदा बोल रहा है गाली गलौज करते हो। जिसने एक औरत की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी, वो बंदा बोल रहा है गाली गलौज करते हो। भाई अगर हमें कोई ज्यादा प्रोवोक करेगा ना तो हम भी गाली देते हैं। गाली देना सबको आता है, सबको आता है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर नहीं देते, इसका मतलब हम नहीं देते। हमें पता है कि हमें कहाँ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। गाली सबको आता है, सबको आती है गाली। औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब गाली देते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े एक्सपर्ट हो। मतलब ये बंदा ऐसे बोल रहा है जैसे ये इतना शराफत दूध का धुला हुआ बंदा है, और उस बंदी पे क्या कहूँ। आप सब बोलिएगा, कमेंट करिएगा। आपको ज्यादा शरीफ मत दिखाओ और वीडियो में आकर के इतने रोके कि मेरा परिवार है, मेरी ये है, मेरे वो है। अरे आप उन परिवार की भी कदर नहीं करती हो। मैं तो आपके परिवार, आपके घर के बारे में ऐसी सी बातें बोल दूंगा जो आपके सिर्फ घर वालों को पता होगा, और वो बात किसी और को नहीं पता होनी चाहिए, बट मुझे भी पता है। और मुझसे ज्यादा तो उधर पता है, पता ही क्या मुंह में दही जमा के लोग बैठे हुए हैं। वाह, मतलब ये बंदा जो है ना, इसने वहां पे क्लीन चिट दे दी। वहां पे इस बंदे ने जगत दीदी के बारे में यही बोला ना कि वहां पे उनको, मुझसे ज्यादा तो उनको पता है आपकी असलियत, लेकिन वो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। क्यों जमा के बैठे हैं? इसका मतलब है कि वो लोग शरीफ, कहने का मतलब इसका बेसिकली यही है कि वो लोग इतने शरीफ है कि वो बोल नहीं रहे, मुंह नहीं खोल रहे, लेकिन तुम घटिया हो। मतलब नीतू महना घटिया है, जगत दीदी सही है। भाई ये कहाँ से इतना दिमाग लाता है? दीदी ऐसे स्क्रिप्ट दोगे क्या? मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी शर्म कर लो, पूरी स्क्रिप्टेड है। मैं नहीं टिक पाऊंगा। मैं एक एक करके सबको, क्योंकि सबको बहुत शौक है ना कि किसी एक को नंगा करने का, कि भाई चलो तो आ जाओ सब लोग। फ्रस्ट्रेशन है इसको, फ्रस्ट्रेशन। मैंने बोला तो बोला, सबने क्यों बोला? मतलब बहुत शौक है ना तुम्हें किसी एक को नंगा करने का, तो आ जाओ मैदान में। अब मैं करूंगा सबको एक एक करके नंगा। भाई कहाँ से? और किसके किसके क्या अफेयर हैं, जख्मी प्रेमी, क्या क्या किए हैं पीछे पीछे, क्या क्या चल रहा था, जख्मी प्रेमी। ये सब चीज मैं लेकर के आ सकता हूँ। क्योंकि भाई सब लोग कितना मासूम बन गए हैं कि दो लोगों को बोल दिया, ठीक है ये हो गए, और उसके बाद सब एकदम मासूम बन के अपने आप को महान बना करके बैठे हुए एकदम हंस रहे हैं। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप किस किस्म के हो? चलो बाकी की बाद में बात करेंगे। आप बताओ, आपने ठीक करा? अरे ऐसे वक्त पे ना दुश्मन भी एक पल के लिए ना साथ में आकर के फोन करके दिलासा दे देता है कम से कम। नहीं, ऐसे ऐसे वक्त में कौन से, जब आप पे कोई आपदा आती है ना, विपदा आती है, आपके परिवार में कुछ खत्म हो जाता है, मतलब कोई चीज चली जाती है जो आपकी बहुत प्रिय होती है, तब लोग आपका साथ देते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं। आपके ना प्रेमल आप में साथ नहीं देते। नहीं,
कि तू कर प्रेम, तू कर किसी दूसरी औरत का घर तोड़ने का काम, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे साथ नहीं देते जगत भैया, गलत बात है, ये पूरी स्क्रिप्टेड है। और तुमको तो बस मौका चाहिए था कि सचिन फटा, तो उसके बाद पूरी कतार फटने लगी। और सबसे ज्यादा दुख तो तुमको देख करके हुआ। उस समय तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं, और तुम्हारी तो सच्चाई फरवरी से आ गई है। पीठ पीछे तुमको अगली ने माफ कर दिया था उस टाइम, मैं तो माफ भी नहीं कर रहा था। मैं बोला कि नहीं, धोखा नहीं, क्योंकि मैं धोखेबाजों से बहुत अलग रहता हूँ। भाई ये सच में ये बहुत एपिक था। मैं धोखेबाजों से बहुत दूर रहता हूँ। भाई ये धोखेबाजों से दूर रहता है। मनीषा को धोखा दे दिया, घर वालों को धोखा दे दिया, जमाने को धोखा दे दिया, और ये धोखेबाजों से बहुत दूर रहता है। तो अब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि असल धोखेबाज कौन है। और ये जो इसका पोल खोल अभियान है ना, ये इसकी मानसिकता को दिखाता है, इसके ना माइंडसेट को दिखा रहा है कि ये कितना घटिया, किस लेवल पर जा सकता है, किस लेवल पर। मतलब आपने दोस्ती के टाइम पे अपने दिल की भी बात कर दी होगी ना, तो ये उस बात का बहुत बड़ा बवाल बनाने वाला है। और पता नहीं अब किस किस का नंबर आएगा, तो कमेंट करके बताइएगा आप सबको क्या लगता है, किसका नंबर, अगला नंबर किसका आने वाला है, किसके बारे में ये पोल खोलने वाला है। और ये जो ना अब ऐसी ऐसी बातें करके ही लोगों का अटेंशन लेने वाला है, और साथ में जगत दीदी का कचरा जो है वो साफ करने वाला है। जगत दीदी वहां से एकदम स्क्रिप्टेड लिख के चीजें इसे शायद दे रही हैं, और इसीलिए ये बंदा जो है ना, मतलब एकदम इसी तरह के आरोप लगा रहा है, और ये किसी भी हद तक जा सकता है। अब इसकी इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो समझ में आ गया कि ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। ये किसी का नहीं है, जगत दीदी का भी नहीं है, अपनी पत्नी का तो है ही नहीं। अपनी पत्नी को तो 1.5 साल से ये धोखा दे रहा है। और जगत दीदी जो आप ये करवा रही है ना, तो एंड में आपके खाली हाथ ही रह जाएंगे, क्योंकि ये फिर से वही सचिन बन जाएगा ना, वही भैया बन जाएंगे, और फिर से आपकी ऐसी लगाएंगे ना कि सोशल मीडिया पर इस बार तो आपकी वापसी हो गई, लेकिन आगे शायद ना हो पाए। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, बबूल बोया है तो आम कैसे पाओगे। इसी के साथ ये वाला खत्म कर दे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप सबने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मतलब वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और अगला नंबर किसका आएगा, इसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि भैया तो बोलेंगे। भैया अब छुट्टे सांड की तरह हो गए, अब वो बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि घर में अब पत्नी माँ तो है नहीं ना, अकेले हैं। दीदी से खूब गपियाना शपियाना हो रहा है, स्क्रिप्ट का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब ये रात में फिर आएंगे और फिर किसी के बारे में भौंक के चले जाएंगे। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो देखते हैं किस पर बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।